आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी श्रवण कर रहे हैं और ये भगवान श्री रघुनाथ जी की अपार कृपा है हम सभी के ऊपर। आज अपने घर में अपने ही ऐसे महान ग्रंथों को बैठ के बच्चों समेत परिवार समेत बैठ के श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भगवत कृपा है, उन संतों की आशीर्वाद है जो भगवान के द्वारा प्रेरित है। भगवान के पास हमारे लिए उन्होंने अपनी वचन दिए हैं कि इस धरती में जो भी प्राणी आएगा, प्रभु जन्म लेगा, उसको हम आप सभी के साथ जोड़ेंगे। ये संतों की आशीर्वाद है। तो इसीलिए उन संतों महाराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। और भगवान भोलेनाथ जी और माता जानकी जी ये भी यही चाहते हैं कि जगह जगह श्री राम जी की कथा हो, किसी तरह हो, जिसे भी तरह हो, वहाँ भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी आके बैठ के श्रवण करते हैं। हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी महाराज सदा श्री राम जी के इस दो नामों के अंदर हमेशा डूबे हुए रहते हैं। ये भी वही चाहते हैं कि जहाँ कहीं ऐसे कथा हो, श्री रघुनाथ जी की आलोचना हो, वो बगल में आके जरूर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सुनते रहते हैं। और भगवान श्री रघुनाथ जी ये तो कृपा के धाम है, जो वहाँ अयोध्या में बसे हुए अपने भक्त को बुला बुला के अपने दर्शन करवाते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं उनके पास स्वयं आ जाते हैं। तो इसीलिए रघुनाथ जी की ऐसी अविरल भक्ति को पाना, भगवान शंकर जी के ऐसी भक्ति को हम महसूस कर पाएंगे। इसीलिए आप सभी को बारंबार यही कहूँगा कि आप अपने घर में अपने ही ऐसे ग्रंथों को निकाल कर पढ़िए। उसको लाल कपड़ा में अभी भी मत रखिए, निकालिए, श्रवण करिए, बच्चों को पढ़ाइए बच्चों को। और बच्चे पढ़ेंगे, जैसे आप बच्चों को हाथ में भगवान के हाथ में पकड़ा दिए, तो फिर आगे भगवान ही उसको आगे लेके चले जाएंगे। आप अपने से बुद्धि मत लगाइए, भगवान से विमुख होकर मत बोलिए। भगवान को, उन बच्चों के हाथ को भगवान के हाथ में दे दीजिए कि हे रघुनाथ जी, हे नारायण जी, आप आज के बाद ये हमारे इन बच्चों का हाथ आप थाम लीजिए। भगवान पकड़ लेते हैं, और एक बार भगवान ने जिसको पकड़े नहीं छोड़ते। आप सभी को कितना सुंदर बात है कि जब श्री रघुनाथ जी गंगा पार करने के लिए आके गंगा किनारे पहुंचे, तो केवट भैया नाव लेके बीच में खड़े थे। भगवान बुलाते हैं कि हे केवट भैया, आप हमें अपने नाव से उस पार करा दीजिए। तो केवट भैया नहीं आते हैं। बहुत समझाने के बाद केवट भैया किनारा आते। केवट भैया तो जान चुके होते हैं कि भगवान है, और भगवान के साथ थोड़ा समय बिताया जाए। और भगवान भी यही चाहते थे कि केवट को अपने चरण भी धुलाना है। तो इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने, जब केवट भैया आते हैं, जब केवट भैया ने अपने भगवान के श्री चरण को पखार के उसको पान कर दिए। 3 बार पखारने के बाद जब चौथी बार पखारते हैं, उस जल को अपने बच्चों के मुख को खोल कर उसके अंदर वो डालते हैं, उस चरण अमृत को डालते हैं। हर एक बच्चे के मुंह को खोल के चरण अमृत डालते हैं। भगवान साक्षी है, भगवान सामने बैठे हुए देख रहे हैं कि केवट कितना चालाक है। चरण अमृत को खुद पिया, पत्नी को पिलाया, और बच्चे उनको मुंह को खोल के पिला रहा है। इसीलिए, और इसके बाद केवट भैया फिर धोते हैं, पखारते हैं, फिर पूरे गांव वालों को पिलाते हैं, फिर पखारते हैं,
अपने पूर्वजों को पिलाते हैं। तो इसीलिए आप सबको यही कहूँगा, यहाँ केवट भैया से यही एक शिक्षा मिलता है। भगवान यही हमें बताना चाहते हैं कि देखिए, केवट ने आज जिस तरह मेरे को साक्षी रख के अपने बच्चों के मुंह में चरणामृत पिलाया है, आप सभी माता पिता, आप सभी यही करिए। अपने बच्चों के हाथ को भगवान के हाथ में सौंप दीजिए, उनके हाथ में ग्रंथ पकड़ा दीजिए। कभी ना कभी तो समय मिलता ही है, बच्चों को उसी में समय निकलवाइए, उनको मंदिर ले जाइए, खुद जाइए मंदिर और अपने बच्चों को ग्रंथों के साथ जोड़िए। फोटो खींचाने मत जाइए, मंदिर जाते हैं तो भक्ति के साथ जाइए, उस भगवान का दर्शन करिए और निहारते रहिए, उनको देखिए, जी भर के देखिए। आप सभी को भगवान जिसे मंदिर में आप जाते हैं, भगवान आपको देख लेते हैं। जब आपके अंदर प्रेम होता है, भगवान तो उसी प्रेम के लिए ही सबके पास दौड़े आ जाते हैं। कि बड़े भैया श्री राम जी के पास नहीं गए थे, भगवान श्री रघुनाथ जी खुद आए थे। माता सबरी जी भगवान के पास नहीं गए थे, भगवान स्वयं उनके पास आए थे। ऐसे सभी संत भगवान जिनके पास भगवान श्री रघुनाथ जी आए थे, लोग कोई नहीं गए थे। प्रेम, सबके प्रेम के कारण भगवान वहां खिंचा आ जाते हैं। और आप सभी को दैनिक की तरह यही कहूंगा कि गौ माता, नंदी भगवान, सभी छोटे बड़े जीवों का सेवा करिए। उस सेवा का परम फल जो मिलेगा आपको वैकुंठ प्राप्त करा देगा, भगवान के दर्शन करा देगा। भगवान श्री रघुनाथ जी जितनी बार भी धरती में जन्म लिए हैं, गौ का रक्षा करते हैं। और जब भगवान इस धरती में अवतार पता नहीं किस रूप में कब लिए हैं, कब ले रहे हैं, हमें पता नहीं है। जो हमारे सामने आते हैं, हम सभी को भगवान जैसा मानना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू सनातनी धर्म में है कि कोई घर में अगर अतिथि आते हैं, कोई हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो अतिथि को भगवान बोला गया है। क्या पता श्री नारायण जी किस अतिथि के नाम रूप बनाकर आपके घर आ जाए। इसीलिए अतिथि की सत्कार भी वैसे करें। तो हाँ, ये हमारे सनातनी धर्म में ये शिक्षा है। और आप सभी को ये बोलूँगा कि जो भी गौ माताएं, नंदी भगवान की सेवा सच्चे दिल से करें, उनके प्रति श्रद्धा है, उनकी प्रति हो रही क्रूरता का विरोध करिए। अपने से देखिए कि हम अपने से क्या क्या विरोध हो रहा है। आज की बात है, मैं देखा कोई किसी ने खाना लेके बाहर डाल के आया है, उसमें पॉलिथीन के अंदर कुछ जैसे बासी खाना में से आज कुछ लाए होंगे, रात को शाम को खाए होंगे तो अपने डस्टबिन में पड़ा होगा। उसमें सूखा चावल और कुछ मतलब कुछ सब्जियों का वो तरी वगैरह होगा जो पॉलिथीन में बंधा हुआ है। मैं देखा नीचे किसी ने लेके दे के आया है और उसको गौ माताएं खा रहे हैं। सोचो उसको प्रति कल्याण की जगह उसको क्या मिल रहा है, महापाप पे पाप कर रहा है। वो कैसे इस जन्म में अपनी कल्याण कर पाएगा। अब बताइए, उस थोड़े से उस तरी के कारण वो पॉलिथीन भी उस गौ माताएं या नंदी भगवान के पेट में जाएगा, कल्याण हो पाएगा। आज इंसान नहीं सोचता है कि मैं पूजा पाठ सब कुछ कर रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं है, किसमें है। हाथ दिखा रहा है, कुंडली दिखा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, वो सब व्यर्थ है। उसको पता नहीं है वो अपने से बड़े बड़े पाप जो आज भी कर रहा है उसको वो समझ ही नहीं पा रहा है। अभी वो गौ माता है, नंदी भगवान को एक जानवर, पशु यही समझ रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि यही वो धरा सृष्टि में भगवान का अवतार लेके ये गौ माता नंदी भगवान बनकर हमारे सामने घूम रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, जिन्होंने अपने अमृत आपको पिला रहा है, आपकी भावनाएं में उनके प्रति क्या है, आप क्या सोच रहे हो। वो माता बन के अपनी अमृत पिलाता है और आपने उनको पशु बन समझ के उनके सामने ऐसी चीज कर रहे हैं। उस एक पॉलिथीन के चक्कर में उस माता ने आज लाखों माता है, लाखों नंदी भगवान ने कितने पॉलिथीन खा के गोलोक जा रहे हैं।
उन सब का श्राप आपके ऊपर लगेगा, आप ध्वंस हो जाएगा, आप रसातल में चले जाओगे, आपका कुल नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री रघुनाथ जी अभी अयोध्या में हैं, सब चीज देख रहे हैं। अपनी क्रूरता को बंद करिए। आप अगर सनातनी हैं, आप सोचिए, आप गौ माता की रक्षा करना आपका परम धर्म और परम कर्तव्य है। आप सभी को बार बार यही बोलूंगा, उनकी सेवा करिए, सच्चे दिल से सेवा करिए, नंदी भगवानों की सेवा करिए। कुत्ते बिल्ली जो भूखे हैं उनको खाना खिलाइए, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी जीव हो। सबको प्रति अगर आप सक्षम हैं तो नित्य खिलाने के प्रयास करिए। फिर आप देखिएगा उस रघुनाथ जी का कृपा इतना वर्षेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। और उस नंदी भगवान, हो सकता है देखिए आप कभी उन नंदी भगवान के प्रति आप अपनी श्रद्धा में खुद सोच के देखिए, आप उनकी सेवा कर रहे हैं और भगवान ने उस सेवा में प्रसन्न होगी और वो नंदी से वही महादेव जी बन के आपके सामने खड़े होंगे। असंभव नहीं है, सोचिए। तब इसीलिए आप सबको बारंबार यही बोलता हूं कि आप उनकी सेवा भगवान जी से करिए। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रश्न को हम सभी बड़े ही भाव विभोर होके मन चित्त लगा के श्रवण करते हैं। उससे पहले माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सवेगी में दास हूँ तूरा, करहूँ सवेगी में दास हूँ तूरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को आदर के साथ श्रवण करते हैं। जय सीताराम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूं मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह वस राम विमुख रतिका। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश है, हो रहा है, राम विमुख है और कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी बाहुधारा।
विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना, चली मत गज जूथ घनेरे, प्रविष्ट जलदमा ऋत जनु प्रेरे, वरन वरन बीरा देता निकाया, समर सुर जानहि बहु माया, अति विचित्रावा हीनि विराजी, वीरा वसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिगा सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि उदर डगमगही, उठी रेणु रवि गयहु छपाई, मरुत थकित वसु धाकुलाई, पनव निशाना घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही, भूरि न पीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभा ता सुखधाई, के हरि न दाविरा सब कराही, निज निज बल पो रुसौ चरही, कहाई दसानना सुनहु सुभाता, मरदहु भालू कपिन किठटा, हमारी हूँ भूपा दो भाई, अस कही सन मुखा हो जरगाई, यह सुधि सकला कपिन जब पाई, धाय करी रघु वीर दुहाई, धाय करी रघु वीर दुहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेक प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों के अनेक पताकाएं और ध्वजाएं। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे वाना धारण करने वाले वानरों के वीरों के समूह है, जो युद्ध में बड़े शूरवीर है और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। भेरी नफीरी तुरही और सेनाई में योद्धाओं को शूक देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण का हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ बानर को ठड़क को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाई को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल कराल मरकट भालु काल समान, ते मानहु सपच उड़ाही भू भूधर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाध्रुमा युद्ध शबल शंक न मानहि। जय राम रावण मत गज मृग राज सूज सुबखान। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो। वे अनेक बाणों के हैं, वर्णों के हैं। नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार है। ये बड़े बलवान है और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे अनेक सुंदर यश का वखान करते हैं। दोहा।
दूह दीस जय जयकार करी निज निज जोरी जान, वीर वीर इत राम उतराव नहीं बखाने। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का वखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण राती विरत रघुवीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन बा संदेहा, बंदी चरण कहा सहित स्नेहा। नाथ नराथा नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतवा वीर बलवाना। सुनाहु सखा कहा प्रीपा निधाना, जेहि जय होहि सो चंदन आना। सूरज धीरज तेहि रत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दमा परिहत घोरे, क्षमा कृपा समा तार जुजोरे। ईसव जनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञाना कठिन कुदंडा। अमल अचल मना द्रोण समाना, समझ मनियमा सिली मुख नाना। कवच भेदा विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्मामया असरथ जाके, जितन कहन कता हूँ रिपुता के। जितन कहन कता हूँ रिपुता के। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है, और ना जुतई है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाए। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है, पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और क्षमता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकश के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से वाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवेक्ष कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। दोहा, मां जय संसार रीपु जिति सकई सो वीर, जाके अस रथ हो ही दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु वचन विभीषण हर्ष गह पद कंज, एहि मिष मोहि उपदेश हूं राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर
विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार सकंदर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि करी निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललका रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सूर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन धम नभ चढ़े विमाना। हमहु मारहे ते ही संगा, देखत राम चरितरन रंगा। सुभट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील रामा बलताते। एक एक सना विरही पचारही, एक न एक मर्दी मही पारही। मारही काटही धरही पछरही, शीस तोरी सी सन सन मारही। उदर विदारही भुजा उपारही, गही पदवनी पटकी भट डारही। निशिचर भट मही गाड़ी भालू, ऊपर ढारी देही बहु बालू। वीर बली मुख युद्ध विरुधे, देखियत विपुला काल जनु क्रुधे। देखियत विपुला काल जनु क्रुधे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समय उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग रणोत्सव की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रण में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इसमें वे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों में दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत से बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल। क्रोधे कृता दशमान कपितन स्तवत सोनित राजहि, मर्दहि निशाचर कटक वटवल बंत घन जिमि गाजहि। मारहि चपेटनि डाटी दातन काटी लातन मीजहि। चिक्कराहि मरकट भालु छलवल करहि जेहि कल चीजहि। धारी गाल फरहि उरविदा रही गल अंतावरी मेलहि। प्रह्लादपति जनु विवित दनु धरि समर अंगन खेलहि। धरु मारु कट पछारु घोरा गिरा गगन मही भरी रही। जय राम ज्योत्रिनते कुलिस कर कुलिसते कर तृण सही। कुलिसते कर तृण सही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खूब बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हुए बलवान वीर राक्षसों की सेना को योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते, डांट कर चपेटों से मारते, राक्षसों को दांतों से काट कर लातों से पीस डालते।
वानर भालू चिंगारते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देखे पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध में मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो, यदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर मतलब छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। जय जय श्री सीताराम दोहा। निज दल विचलत देख सी बीस भुजा दस चाप, रथ चढ़ी चले हुद सानन फिरे हूं करी दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्भ करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रश्न को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अब रावण ने जब देखा अपनी सेना की हालत बुरी तरह खराब हो रहा है तो उसने तुरंत सभी को बोला लौटो करके वापिस करके सबको लेके चला जाता है। और भगवान उस दिन सभी बानरों को जैसे भगवान देख लेते फिर वो सब सुखी और सब बल प्रतापी हो जाते हैं और सबके जो थकावट दूर हो जाता है, फिर वो तेज बलवान बन जाते हैं। भगवान शिविर में आते हैं, सभी वानरों के साथ भगवान विश्राम करते हैं। आज के प्रश्नों को हम भी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी बड़े ही हर्ष के साथ श्रवण करेंगे। आप सबको फिर से अंतिम में यही कहूंगा कि आप गौ माता की सेवा करिए। अगर आप अपने घर में गृह शांति कलेश हर तरह की जो भी मुसीबत आ रही है या आने वाली है वो सब टल जाएगा अगर आप गौ माता या नंदी भगवानों को अपनी सच्चे श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करेंगे, उनके भोजन का व्यवस्था करेंगे। आपको वही रघुनाथ जी सब हर तरफ से वो आपकी मदद करेंगे और आपको तर देंगे और वो नंदी भगवान और वो गौ माता आपके ऊपर कृपा करेंगे जो आपको भगवान की प्राप्ति करा देंगे। आइए आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।